नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। मैं यूपी की गोंडा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं एक एस्पायरिंग एक्टर हूँ। मैं 2022 से एक्टिंग और मॉडलिंग कैरियर में मैं मॉडलिंग कैरियर बनाना चाहता हूँ और मुझे कुछ एक्सपीरियंस है एक्टिंग और मॉडलिंग के फील्ड में, तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग भी एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले आपको एक्टिंग और मॉडलिंग क्या होती है इसको जानना चाहिए। एक्टिंग और मॉडलिंग कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये आप भी सीख सकते हो, समझ सकते हो बड़ी आसानी से। एक्टिंग वो है जो कि एक्टिंग ना लगे, आप कुछ भी करके दिखा दे, अगले आदमी को अच्छा लग जाए या आप उसे आपकी एक्टिंग अच्छी लगे तो वही एक्टिंग अच्छी है। और मॉडलिंग में आपका लुक कैसा है, फिगर कैसा है, ड्रेस कैसा है, हेयर कैसा है, ये सब देखा जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक्टिंग और मॉडलिंग के फील्ड में आपको फ्रॉड से बचना रहता है। कोई भी कह सकता है कि मैं आपको काम दूंगा, आप मुझे कुछ रुपए दो, मैं आपको ये काम दूंगा, वो काम दूंगा, आपको सीरियल में, फ़ोटोशूट में या कोई ऐड में काम देता हूँ, मुझे आप उसके लिए पहले आप रुपए दे दो। इसमें आपको नहीं पड़ना है, इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। चाहे वो कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, कहाँ का भी हो, कैसा भी हो, बुढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, आपको इसमें फंसना ही नहीं है। आपको कहना है कि पहले मुझे काम दो, तब मैं आपको रुपए दे सकता हूँ, बस। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हो तो आप किसी एनएसडी, फिटजी, एफआईटीटी वाले से या किसी से भी आप एक्टिंग सीख सकते हो। थिएटर भी कर सकते हो, पर जो मैंने देखा है कि थिएटर किए हुए लड़के 8-8 साल से, 10-10 साल से थिएटर कर रहे हैं, उन्हें कहीं मौका मिल रहा है तो बहुत माइनर मौका मिल रहा है, उसके बाद उनको कोई आगे दूसरा मौका नहीं मिल रहा है। और एनएसडी वाले, एफआईटीटी वाले, ये सब भी इतने इतनी अच्छी स्किल एक्टिंग की रहती है, फिर भी इनको काम नहीं मिलता है। उसके बाद भी ये लोग एक्टिंग सिखाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक्टिंग सीख लीजिए, मॉडलिंग क्या होता है इसको समझ लीजिए, एक्टिंग समझ लीजिए, फिर इसके बाद आप मुंबई से बाहर रहते तो मुंबई आइए और फिर आप कास्टिंग एजेंसीज और प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई ओमपुरी को देखता है तो कहता है कि लुक्स बिल्कुल नहीं चाहिए एक्टर बनने के लिए, कोई सलमान खान को देखता है तो कहता है कि हाँ लुक्स चाहिए। अब ये सब बहुत सी डिफरेंट बातें हैं। कोई मॉडल जॉन अब्राहम को देख लेता है, कहता है हाँ फिट बॉडी फिटनेस चाहिए। कोई नवाजुद्दीन को देख लेता है, कहता है ना फिटनेस चाहिए, ना शकल सूरत, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको एक्टिंग स्किल्स आनी चाहिए। तो ये है एक चक्कर। पर एज ए आपके अंदर एक स्टार मटेरियल तो होना ही चाहिए, कम से कम आपके अंदर स्टार मटेरियल तो होना ही चाहिए कि अगला आदमी कहे कि देखते ही क्या कि हाँ, अगर आपका लुक्स अच्छा नहीं है तो आपकी एक्टिंग तो 100% बेहतर होनी चाहिए, कि वो आपकी एक्टिंग देख कर कहे कि हाँ भाई ये तो एक्टर बन ही सकता है, इसको तो बनना ही चाहिए।
फिर उसके बाद आता है कि आपको काम कैसे मिलेगा। तो मैंने बताया कि कास्टिंग एजेंसीज और प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाइए। फिर उसके बाद आप जो कोई बड़ी बड़ी कास्टिंग एजेंसीज होती है जैसे टैलेंट ट्रैक है या अम, इनकी वेबसाइट होती है, उनकी वेबसाइट पर आप अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं, अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। और फिर उसके बाद जब आप अपनी प्रोफाइल बना ली है अपनी कास्टिंग एजेंसीज वेबसाइट पर, तो उसके बाद आपको क्या करना है। फिर उसके बाद आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, और ख़ासकर जो बाहर से जाते हैं लड़के, उनके पास एक लिमिटेड बजट होता है। उस बजट के अंदर आप चाहते हो कि आपको कोई अच्छा रोल या अच्छी चांस मिल जाए, तो ये बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास है ठीक ठाक पैसे हैं 3 साल 4 साल की रुकने के लिए, तो आप वहाँ पर आपको पेशेंस रखना होगा। फिर उसके बाद आता है कि आप वहाँ पे सरवाइव कैसे करेंगे। कुछ चाहे आप जितने भी बजट लिमिटेड हो, कोई साइड बिजनेस है, कोई साइड जॉब आपको करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। अगर आपका कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है तो। फिर उसके बाद अगर आपको कहीं मौका मिल जाता है या कोई अच्छी अच्छा आपको चांस मिल जाता है, तो ये लक की बात है। और फिल्म इंडस्ट्री में 50% अपने ऊपर, आपके अंदर कितना टैलेंट है इस पर डिपेंड करता है, और 50% आपकी लक। आपका लक बहुत मैटर करता है। किसी किसी को काम लोकल ट्रेन में बैठे बैठे मिल जाता है, और किसी किसी को जूते घिसते घिसते कास्टिंग एजेंसीज के आराम नगर में अंधेरी में सालों बीत जाता है, उसे कोई काम ही नहीं मिलता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी लक पर, आपकी स्टार मटेरियल कितना है आपके अंदर। जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरा अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। कहीं से मेरा कुछ इसमें किसी कोई भी इन्वॉल्वमेंट, किसी मतलब किसी निगेटिव इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रभाव का। फिर अगर आपको काम मिल जाता है, मान लीजिए आपको काम मिल गया, उसके बाद आपको इतना बेहतर वो काम करना है कि उस काम के बाद आपको उस काम के आधार पर आपको दूसरा तीसरा काम भी मिले। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन के लिए राहुल राय बन जाएं, आपको 10-12 फिल्में मिल जाएं एक ही टाइम पर। फिर 10-12 क्या, उसको तो 80-90 फिल्में मिल गई थी, लेकिन उसके बाद एक ही फिल्म के बाद कुछ नहीं, एक भी फिल्म उसकी हिट नहीं हुई। तब से अभी तक 30 साल हो गए, और शाहरुख खान, सलमान खान, इनकी सारी फिल्में हिट जाती हैं। तो फिर आपको काम भी मिल जाता है, उसके बाद आपको ऐसा काम मिले और आप ऐसा काम करें कि उस काम की वजह से आपको दूसरे काम मिलते रहें। और किसी दूसरे की बातों में मत आइए। कोई कह रहा है कि आप हीरो बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, तो उसकी बात मान लीजिए। कोई कह रहा है नहीं बन सकते हैं, तो अपने को चेक करो पहले कि मैं एक्टर, मतलब कि सभी लोग एक्टर बन सकते हैं। आप अपने को चेक करिए, फिर उसके बाद अपने को 3-4 साल का टाइम दीजिए। फिर मुंबई जा सकते तो मुंबई जाइए, नहीं तो ऑनलाइन ही ऑडिशंस भेजिए। ऐसे ही है, मेरा तो एक्सपीरियंस यही बोलता है, इतना ही बोलता है कि ऐसे ही होता है मुंबई में, कि आप वो किसी को लोकल ट्रेन में भी बैठे बैठे काम मिल जाता है, और किसी को जूते चप्पल घिसते घिसते भी काम नहीं मिलता है। तो खैर दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। अगले वीडियो में कुछ और
मॉडलिंग और एक्टिंग के बारे में बातें करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।